नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित 9.0 पे। साथियों, आज हम रेशियो पार्ट 3 लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1, पार्ट 2 देखिएगा, उसके बाद आप पार्ट 3 देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि अभी तक हम 8 चैप्टर करा चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखा है तो उन्हें देखिएगा दोस्तों। अब हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 1 है, यदि A का 2/3 भाग बराबर B का 75% बराबर C का 0.6 है तो ABC का मान क्या होगा दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, तो A का हमने जब सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पढ़ाया था तो हमने बताया था का मतलब क्या होता है, गुणा। तो A गुणे 2/3 हो गया दोस्तों, बराबर B का यानी गुणा 75%, यानी कि परसेंटेज चिन्ह हटाएंगे, बटे से हो जाएगा दोस्तों, बराबर C का 0.6% हो गया दोस्तों। दशमलव से हमने हटाया, नीचे 10 हो गया दोस्तों। तो हम देख लें, 25 से हम 100 को काट दिए, 4 बार गया। अब 25 से हमने 75 काटे, 3 बार गया दोस्तों। और 6 से हमने यानी कि 2 से हमने 6 काट दिए, 3 बार गए। और 10 काटे, 5 बार गया दोस्तों। तो कितना हो गया, तो A बराबर आपका प्राप्त हुआ है 2/3 बराबर B 3/4 बराबर C 3/5। अगर आपने मेरी कल की क्लास देखी होगी तो आप इसका आंसर बिल्कुल शॉर्ट तरीके में बता सकते हैं। ABC का अनुपात सीधे ही निकाल सकते हैं। देखिएगा, जैसा कि मान लो हमने क्या कल बताया था, अगर हम A का मान निकालेंगे तो A का हम उसका ऊपर वाला यानी उसकी बिल्डिंग का नहीं लेंगे, उसका अंश लेंगे, यानी कि अंश हर होते हैं दोस्तों। तो हम A का मान निकालेंगे तो उसका अंश ना लेके हर लेंगे। तो हर कितना हो गया, 3, और सभी का हम अंश लेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 कर देंगे दोस्तों। तो कितना होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 कितना हो गया दोस्तों, 27। ओके दोस्तों, रेशियो। अब हम B का मान निकालेंगे तो B का हम अंश ना लेके हर लेंगे दोस्तों। तो अंश इसका हम लेंगे नहीं, हर कितना हो गया, 4, और सभी का अंश लेंगे। 4 3 12, 12 दूनी 24 हो गए दोस्तों। तो कितना हो गया दोस्तों, 24। रेशियो C का मान यानी इसी का हम अंश नहीं लेंगे, हर लेंगे। तो हर 5 गुणे 3 गुणे 2 कर देंगे, 5 गुणे 3 गुणे 2 हो जाएगा दोस्तों। तो 5 3 15 दूनी 30। तो इसे हम 3 से काट दें, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 9:8 अनुपात। अब कितना हो गया दोस्तों, 10। ऑप्शन आपका हो गया 9:8:10, ऑप्शन C लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। आगे चले दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है, 320 रुपये को A यहाँ दोस्तों तथा है, A तथा B के बीच 3:5 के अनुपात में बांटा जाना है। A और B के भागों का अंतर कितना है दोस्तों। A और B का अनुपात कितना है दोस्तों, दिया गया है 3:5। ओके दोस्तों, आपके रुपये कितने हैं, 320। ओके दोस्तों, यानी कुल रुपया कितना है दोस्तों, 320। तो ये कितना हो जाएगा, 5 + 3 यानी कि 8, यानी 8x हो गया दोस्तों। तो ये हो गया 8x। ओके दोस्तों, और क्या पूछ रहा है, अंतर। तो अंतर कितना है दोस्तों, 2 का, यानी 2x हो जाएगा। तो 2x का अंतर है दोस्तों।
ओके दोस्तों, तो x से 1 कट गया, 2 से हम 4 8 को काट दें, 4 बार गया दोस्तों, 4 से हम आपके 320 काटें, कितनी बार जाएगा दोस्तों? 8 बार। कितना हो दोस्तों? ऑप्शन सी लगाएंगे दोस्तों। आगे चलते हैं फिर, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। सवाल नंबर 3 है, अमर और सुरेश के भागों में 3:2 के अनुपात में है। यदि अमर का भाग सुरेश के भाग से 500 रुपये अधिक हो तो सुरेश का भाग कितना होगा? देखिएगा दोस्तों, अमन को हम ए मान लें, सुरेश को हम एस मान लें। ओके दोस्तों, अनुपात कितना दे रहा है? 3:2 दे रहा है, यानी कि वो क्या कह रहा है? सुरेश, अमर का भाग सुरेश से कितना अधिक है, यानी सुरेश से दोस्तों कितना अधिक है? 1, तो 1 की वैल्यू कितनी दे रही है दोस्तों? 500। ओके दोस्तों, तो किसका मान पूछा गया है? सुरेश का पूछा गया है। सुरेश कितना है दोस्तों यहाँ पे? 2, तो हमसे 2 का मान पूछा गया है, यानी तो हम इसे ऐसे लिख लें या हम ऐसे लिख लें, तो 500 की वैल्यू आपको 1 दी गई है और 2 की हमें निकालनी है, तो कितना हो गया दोस्तों? 1000। ओके दोस्तों, ऑप्शन बी लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं फिर, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलो दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है, एक कार तथा एक मोटरसाइकिल के मूल्य में 1,30,000 रुपये का अंतर है। यदि कार का मूल्य और मोटरसाइकिल के मूल्य का 5 गुना है तो मोटरसाइकिल का मूल्य क्या है दोस्तों? तो हम कार को सी मान लें, मोटरसाइकिल को एम मान लें, यानी कि सी और एम हो गया दोस्तों। तो मोटरसाइकिल से कितना है दोस्तों? 5 गुना है। अगर मोटरसाइकिल एक्स है तो ये कितनी होगी दोस्तों? 5x हो जाएगी दोस्तों। तो इससे कितना मूल्य अधिक है? इससे आपका 4 अधिक है, यानी कि तो 1,30,000। ओके दोस्तों, ये कितने की वैल्यू होगी दोस्तों? 4 की, यानी 4x की। तो हमसे किसकी मूल्य पूछी गई? मोटरसाइकिल का मूल्य पूछा गया है दोस्तों, यानी कि x का मूल्य पूछा गया है। तो x से हम x काट दें, 4 से हम 1,30,000 काट दें, कितनी हो जाएगी दोस्तों? 4 3 12। ओके दोस्तों, आपके हो गए कितने? 10, यानी कि 4 दूनी 8, आपके हो गए 20, यानी कि 500। ओके दोस्तों, ऑप्शन ए लगाइए दोस्तों, बिल्कुल शॉर्ट तरीके में। आगे चले दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है, एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात कितना दोस्तों दिया गया है? 3:5 है। यदि स्त्री की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम हो तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं? दोस्तों, स्त्री यानी कि एम, पी मान लें, यानी महिला पुरुष। ओके दोस्तों, कितना अनुपात दिया गया है? 3:5 दिया गया दोस्तों।
तो स्त्री और पुरुष की कितना कम है दोस्तों? 40 कम है, यानी कि तुम्हारे हिसाब से कितनी दोस्तों? 2 कम है। तो 40 आपको वैल्यू कितनी दी गई दोस्तों? 2 की दी गई। निकालना किसका है? यानी कि तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं, यानी कि कुल कितने कर्मचारी हैं? तो आपसे 5 3 8 की वैल्यू पूछी गई है, क्योंकि कुल कर्मचारी यानी कि उसमें महिला भी आ जाती हैं और पुरुष भी आ जाते हैं। ओके दोस्तों, उसमें महिला भी आ जाते हैं, उसमें पुरुष भी आ जाते हैं। तो कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। तो हम 2 से 8 को काट दें, कितनी बार गया दोस्तों? 4 बार। तो कितना होगा? 4 चौको 16, यानी कि कुल कर्मचारी कितने थे दोस्तों? 160। ओके दोस्तों, लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्र धातु में तांबे और जिंक का अनुपात कितना हो जाए दोस्तों? तो 9:4 हो जाए। तांबा और जिंक। ओके दोस्तों, कितना हो गया? 9:4 हो गया दोस्तों। तो हमें जिंक कितना करना है दोस्तों? 4 करना है। तो 4 हो गया दोस्तों। ओके दोस्तों, और किस में पिघलाना किस में है? यानी कि पिघलाना हमें 24 को है। ओके दोस्तों, और 9 की वैल्यू है। ओके दोस्तों, तो इसे हम काट दें, यानी कि हमें तांबे को तो पिघलाना है, इस वजह से तांबे हम पिलाएंगे। अब क्या यार, कुल तो दिया नहीं गया यहाँ मुझे, क्या कितना? हमें तांबा निकालना है ओनली, अरे जिंक निकालना है। ओके दोस्तों, काट दें इसे, यानी कि हम 3 से काट दें, ये 3 हो गया। इसे काट देंगे, ये हो गया 8। तो 8 चौक 32 बटे 3 हो गया दोस्तों। ऑप्शन ए लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे चले दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। सवाल नंबर, कॉलेज में लड़के और लड़कियों 8:5 के अनुपात में यदि लड़कियों की संख्या 150 हो तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं? दोस्तों देखिएगा, लड़के यानी कि बॉयज़ और लड़कियां यानी गर्ल। ओके दोस्तों, तो 8 अनुपात आपको कितना दिया गया दोस्तों? 5 दिया गया है दोस्तों। तो लड़कियां हमें कितनी दी गई, यानी कि 5 की वैल्यू आपको 150 दे दी गई है दोस्तों। यानी ये कितना गुना हो गया दोस्तों? ये आपका 30 गुना हुआ है। ओके दोस्तों, तो लड़के कितने हो जाएंगे दोस्तों? तो लड़के भी 30 गुना हो जाएंगे। तो 30 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 8 3 24 यानी 240। हमसे पूछा गया है कुल कॉलेज में लड़कों यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी गई है। तो विद्यार्थी ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि 150 और 240 कितना होता है दोस्तों? ये हो गया आपका 0 9 और 3, यानी कितना हो गया दोस्तों? ऑप्शन डी 339। ओके दोस्तों, या आप ऐसे ना लगा के तो फिर वैसे लगाइए। कैसे? मान लो आपको 150 की वैल्यू कितने की है, यानी 5 की, और निकालना कितने का है, यानी 8 5 13। ओके दोस्तों, तो 5 से हम 15 को काट देंगे, ये आपका 30 हो गया, यानी 13 3 39।
ओके दोस्तों, ऑप्शन डी यानी 339 आप किसी भी प्रकार लगा सकते हैं। आगे चले दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। सवाल नंबर 8 है, कोई धन साधना और अलका के बीच 5:3 के अनुपात में बांटी गई। यदि साधना का भाग 2,500 रुपये हो तो उनके भाग में कितने का अंतर है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, तो साधना यस और अलका 1 मान ले। ओके दोस्तों, यानी कितना हुआ 5:3 दिया गया दोस्तों। तो क्या कह रहा है, साधना का भाग कितना दिया गया दोस्तों। तो साधना का भाग आपको 2500 रुपये दिया गया है, तो साधना का भाग 2500 यानी साधना कितनी है 5। तो उनके भाग का अंतर कितना है दोस्तों 2 का। तो हम 2 की वैल्यू निकाल लें। तो देखिएगा 5 से हम 25 को काटें कितने बार जाएगा दोस्तों, यानी 500 बार। ओके दोस्तों, गुणा आपका 2 कर देंगे, कितना हो गया दोस्तों, आइए आपका हो गया 1000। ओके दोस्तों, आज हम क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।